अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अफगान सफ़ीर की बेटी के अगवा का मामला, वो मामला जिस पर कल से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान को अफगान हुकूमत, इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स और जितनी भी पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतें हैं वो ऐसे लेक्चर्स दे रही हैं और मॉरल पॉलिसिंग कर रही हैं कि जैसे बस पाकिस्तान में तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का कोई हाल ही नहीं, सिक्योरिटी ब्रीचेस इतनी ज़्यादा होती हैं वगैरह वगैरह। सो उस ड्रामे का भी भांडा फूट चुका है और तमाम तर तफसीलात सामने आ गई हैं कि अफगान सफ़ीर की बेटी कहाँ गई, किस किस जगह पर रुकी, कितनी गाड़ियाँ उसने तब्दील की, और सबसे बड़ी बात जो अब से कुछ देर कबल वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया कि अफगान सफ़ीर की बेटी अगवा हुई ही नहीं सिरे से। जी हाँ, ये कहना था शेख रशीद साहब का कि अफगान सफ़ीर की बेटी तो अगवा हुई ही नहीं। जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन की गई है उसके मुताबिक जो सेफ सिटी कैमराज और जो भी उनका ज़ाहिर है इन्वेस्टिगेशन का मैकेनिज्म है उसमें ट्रेस करके पता चला कि ये मोहतरमा शुरू होती हैं F7 से, वहाँ से जाती हैं खड्डा मार्केट में शॉपिंग करती हैं। अव्वल आप ये देखें, अंदाज़ा करें कि क्या आपने पाकिस्तान में इससे पहले कभी देखा है कि किसी फॉरेन एम्बेसडर की फैमिली को जाके अकेली बेटी वो अकेली निकल जाए, पैदल घर से निकले और शॉपिंग पे निकल जाए, और ऑफ ऑल प्लेसेस सेंटोरस नहीं जाती या किसी सेफ और सिक्योर सफ़ा गोल्ड मॉल नहीं जाती, वो खड्डा मार्केट जाती है जो कि एक ओपन जगह है जहां पर कोई सेफ्टी एज सच उस तरह से नहीं होता। जैसा होता है ना, सेंटोरस आप जाते हैं तो गार्ड्स खड़े हुए हैं, वो कोई आपको चेक करते हैं। जिस तरह ये लोग तो वैसे ही अपनी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा सुपर कॉशियस भी होते हैं और कॉन्शियस भी होते हैं। अच्छा, अब आप देखते जाएं, लूप होल्स देखते जाएं इस कहानी में। उसके बाद वो बच्ची पिंडी चली जाती है, बकौल शेख रशीद साहब के वो अपनी मर्जी से पिंडी चली जाती है। F9 पार्क का भी बीच में जिक्र आता है और दामने को पहुंच जाती है। यानी 4 टैक्सियां वो तब्दील करती है, 4 बार वो मुख्तलिफ कैब्स में मुख्तलिफ पॉइंट्स पे जाती है। और जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके मुताबिक उसने दामने कोह में जाकर इंटरनेट इस्तेमाल किया है। और एक बहुत बड़ा झूठ जो इस लड़की का अभी बेनकाब हो गया है वो ये कि शुरू में कहा जा रहा था कि इसको अगवा किया गया और ज़दोकोब का निशाना बनाया गया। आपने देखा ना, कहा जा रहा था कि जी ज़दोकोब का निशाना बनाया गया, उसको मारा पीटा गया, टॉर्चर किया गया और उसका फ़ोन छीन लिया गया, क्योंकि वो बच्ची खुद कह रही थी कि मेरा फ़ोन छीना गया। लेकिन अब पता चल रहा है इन्वेस्टिगेशन के बाद कि फ़ोन तो उसके पास से रिकवर हुआ। पहले उसने कहा कि मेरा फ़ोन छीना जा रहा है और फिर उसने कहा कि फिर उसी से फ़ोन रिकवर होता है और वो फ़ोन थमाने से पहले मोबाइल ऐप्स, चंद इम्पॉर्टेंट मोबाइल ऐप्स अनइंस्टॉल कर देती है, उड़ा देती है अपने फ़ोन में से। ये कितनी अक्लमंद बच्ची है। ये तो इसके साथ जिसके साथ टॉर्चर हुआ हो, जिसके साथ जुल्म हुआ हो, उसको ये कैसे इजाज़त दी जा सकती है कि वो अपना फ़ोन अपने पास ही रखे और जब ऐप्स डिलीट करके फ़ोन दे दे। ये किस किस्म का ड्रामा है। और फिर आप इस ड्रामे की टाइमिंग देखें। यानी दासू हाइड्रो पावर प्लांट पर जो टेररिज्म का वाक़या होता है, और मैं खुलकर कहती हूँ टेररिज्म का वाक़या था, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए बैरूनी दुश्मन ने अंदर बैठे हुए किसी बेगैरत दुश्मन के साथ मिलकर ये हरकत की, जिसको जाहिर है कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज अब उसकी ताक में है कि ये कौन है, क्या है, वो सारी उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। सो जिस वक्त वो वाक़या होता है तो ये खुश होते हैं कि अब तो चाइनीज़ इनकार कर देंगे पाकिस्तान के साथ काम करने से। और हमने देखा कि एक लेटर भी मंजर आम पर आया जिसमें चाइनीज़ ने काम करने से मना कर दिया और पाकिस्तानी एम्प्लॉइज़ को उस कंपनी से फारिग करने की बात की जा रही थी कि अब इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं रहेंगे पाकिस्तानी। जबकि उस लेटर की जब तरदीद आती है कि उसको तरदीद भी क्या कि उस फैसले को वापस ले लिया जाता है, उस डिसीजन को रिवर्स कर लिया जाता है, तो फिर हम देखते हैं कि उन सब सहाफ़ियों को भी और पाकिस्तान में भी बैठे जो डीप पॉकेट्स हैं इनको भी सांप सूंघ जाता है। और बाहर जो बैठकर भारत में और दाएं बाएं और ख़ास तौर पे अमेरिका में भी कई लोग उछल रहे थे कि देखा अब चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर इस पे काम नहीं करेगा। सो इनको उम्मीद ये थी कि अब सी पैक भी किसी तरह से एट हॉल्ट चला जाएगा। सो नहीं होता।
उसके बाद क्या होता है कि जो ही वो मामला ठंडा पड़ने लगता है तो अफगान सदर अशरफ गनी की जो बेइज्जती हुई है, अभी 2 दिन कबल वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अशरफ गनी के वो ज़्यादा जो उछल रहा था और पाकिस्तान पे उल्टा चढ़ाई कर रहा था, उसको जो पूरी दुनिया के सामने हकायक बताए इमरान खान ने कि कैसे पाकिस्तान ने कुर्बानी दी इस अफगानिस्तान के कियास में, पराई जंग में पाकिस्तान को किस तरह से धकेला गया और कैसे पाकिस्तान इस अजाब से अल्लाह का शुक्र है अब निकल आया है। तो पाकिस्तान इज़ नॉट गोइंग टू पिक एनी फेवरेट्स इन अफगानिस्तान एनी मोर। ना हमें फ़र्क पड़ता है कि तालिबान आ जाए, ना हमें इस बात से फ़र्क पड़ता है कि अशरफ गनी दोबारा आ जाए, हमें नहीं फ़र्क पड़ता। सो इस चीज़ से तवज्जो मबजूल करवाने के लिए पूरी दुनिया की कि जो अशरफ गनी की बेइज्जती हो गई, भारतीय मीडिया को इमरान खान ने टका कर जवाब दिया, तो हम देखते हैं कि ये शोशा छोड़ दिया जाता है कि जी अफ़गान एम्बेसडर की बेटी अगवा हो गई इस्लामाबाद में, और ऐसे इलाके से और पैदल चलती हुई अगवा हो गई कि जहाँ पे आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। पाकिस्तानी फैमिलीज़ के बच्चे अकेले खड्डा मार्केट इस उम्र के बच्चे शॉपिंग के लिए नहीं निकलते, कुछ जाके अफ़गान एम्बेसडर की बेटी निकलती। यहाँ पर शाह महमूद कुरैशी साहब को मैंने अपने प्रोग्राम में लिया, शेख रशीद साहब को भी हमने ट्राई किया था लेकिन वो मीटिंग में थे। शाह साहब से हमारी बात हो गई जिसमें शाह साहब ने खैर इस पर कमेंट करने से एतराज़ किया और मुझे उनकी गुफ्तगू से ज़रा लगा कि जैसे वो अनॉयड है इस बात से कि शेख रशीद साहब ने ये अभी क्यों ये बात कर दी। उनको शायद अभी इतनी अर्ली स्टेज पे बात नहीं करनी चाहिए जब चौथी वीडियो का इंतज़ार किया जा रहा है कि मज़ीद क्या होगा। तो मैं यहाँ पे शाह महमूद कुरैशी साहब की भी जो रिलक्टेंस है उससे इत्तफाक नहीं करती और मैं शेख रशीद के नैरेटिव के साथ खड़ी हूँ कि जब सुराग मिल गया है कि झूठ बोल रही है, फ़ोन के हवाले से उसने झूठ बोला, 2 गाड़ियों की बात हुई थी लेकिन असल में 4 गाड़ियां निकलेंगे, 4 टैक्सियां बदल के वो जाती है। और फिर ये कि जब वो जा रही होती है तो रास्ते में उसका घर भी पड़ता है लेकिन वो अपने घर नहीं उतरती और क्या बहाना बनाती है। जो शेख रशीद साहब का कहना था कि जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो उस बच्ची ने कहा कि मेरे कपड़े नामुनासिब थे इसलिए मैं अपने घर नहीं गई। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जिस पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी बात की, जो बहुत अहम है, गौर तलब बात है कि अगर वाकई में इस बच्ची को अगवा किया गया है और ज़दोकोब का निशाना बनाया गया है तो आपको तो फिर इंसाफ लेने के लिए बहुत पुरुमीद होना चाहिए ना, फिर आप क्यों भाग रहे हैं। एनडीएस का साबिक चीफ ये कहता है, ट्वीट करता है और अब ये हो भी रहा है कि अफ़गान हुकूमत ने वापस बुला लिया है पाकिस्तान में मौजूद अफ़गान एम्बेसडर को और उनकी फैमिली को, उनके पूरे अमले को। सो अगर वो बच्ची ही यहाँ पर मौजूद नहीं होगी और अगर उसके वालिद एम्बेसडर साहब यहाँ पर मौजूद नहीं होंगे तो ज़ाहिर इंक्वायरी किस चीज़ की करनी है। एक तो इंक्वायरी वो है जो उन मकामात की होगी कि कहाँ कहाँ गए, उन टैक्सीज़ के ड्राइवर्स भी पकड़े गए हैं, उन सबको, यानी पकड़े क्या गए, उनको हिरासत में ले लिया गया है और उनसे तफ्तीश की जा रही है कि ये बच्ची आपकी गाड़ी में बैठी थी, कब से कब तक बैठी, कहाँ से बैठी, कहाँ उतरी, इसीलिए सारी तफसीलात मंजर आम पर आई हैं। लेकिन अब ये बाप बेटी का भागना इन्वेस्टिगेशन के क्रिटिकल स्टेज में दाखिल हो जाने पर ये शकूक व शुबहात को मज़ीद मजबूती बख्शता है कि दाल में कुछ काला नहीं है, दाल पूरी की पूरी काली है। और अब पाकिस्तान की हुकूमत को इनको घर छोड़ के आना चाहिए, इनको मुकम्मल तौर पर एक्सपोज करना चाहिए। ये कोई अब आपकी पॉलिसी वो नहीं होनी चाहिए कि आप कहें कि अच्छा जी देखते हैं, देखते शेखते कुछ नहीं है, साफ पता चल गया है। पाकिस्तान पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर गंद हमारे सर थोप के अब वापस अपने घर को जा रहे हैं कि हमें कोई सवाल ना कर सके। ज़ाहिर है अफगानिस्तान जाके तो नहीं उस तरह से पाकिस्तानी हुकाम या पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उस तरह से तो नहीं बच्ची से सवाल पूछ सकती ना, जो इधर पूछेंगे कि भाई बेटा आप कहाँ से कहाँ गई, क्या हुआ। तो ये हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश जो है ये बुरी तरह से बेनकाब हुई है और ये रॉ की साजिश, आलमी सतह पर बुनी गई साजिश इसको करार दिया शेख रशीद साहब ने और मैं उनकी बात से 100% मुत्तफ़िक हूँ। तो यहाँ पर पाकिस्तान की हुकूमत के लिए भी सोचने का मकाम है कि ये जो आपकी अभी मेरे शो में शाह महमूद कुरैशी साहब के अलावा जो 2 एनालिस्ट मौजूद थे तो उनमें से एक गुलाम मुस्तफ़ा साहब, रिटायर्ड जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब का कहना था कि ये बड़ी सोची समझी पॉलिसी लग रही है और ये बच्ची कहीं ऐसे ही नहीं चली गई कि खड्डा मार्केट से होती होती कहाँ से कहाँ पहुँच गई और दामने को जाके इंटरनेट यूज़ किए। इसने यकीनन किसी दुश्मन को कुछ पैगाम पहुँचाना था, किसी का मैसेज देने गई है। सो ये पाकिस्तान की एजेंसीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को फिगर आउट करना। मुझे इन लोगों की सलाहियत पे कोई शुबा नहीं है, इंशाल्लाह ये बिल्कुल कर सकते हैं। जो हाफिज़ सईद के घर के बाहर जौहर टाउन में धमाका होता है FATF के दिनों में, हम देखते हैं कि
एक पाकिस्तान का इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कि देखें ये डिज़र्व करते हैं कि ग्रे लिस्ट में ही रहे, ठीक फैसला है। सो उस वक्त और आज, ओहो इतनी बड़ी बात हमने, चलें ये अगले प्रोग्राम में हम बात करते हैं इस पर मज़ीद, कि जो भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कन्फेस किया है कि हाँ हमारी ही वजह से पाकिस्तान अभी तक FATF की ग्रे लिस्ट में है, हमने इंश्योर किया कि पाकिस्तान उस लिस्ट में रहे। उसके बाद क्या अखलाकी जवाज़ रह जाता है FATF के पास ख़ुद को एक न्यूट्रल इंडिपेंडेंट टेक्निकल इदारा कहने का। सो फैसला नाज़रीन आपका, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर बात होती है। अब तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।